और चूंकि कविता तो बुंदेलखंड की धरती है जो कविता को हमेशा से सम्मान देती आई है। सुनील जोगी जी कहते हैं कि वह कविता है जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था। वो कविता है जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था। वो कविता है जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसके स्वर में आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूला थे। वह कविता है जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। कविता रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है। रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है। और मां का स्वर मिल जाए तो कविता लोरी बन जाती है। मां का स्वर मिल जाए तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की ताकत, यह स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों को जागा करते हैं। रात में 11 बजे से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। हम कवियों की ऐसी क्या हो सकता है रात भर जागने की। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों को जागा करते हैं। इसकी खुशहाली की खातिर मन्नत मांगा करते हैं। ये तुलसी, सूर, कबीर, मीरा के वंशज इनका बंधन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। मैं एक नागपुर एक कवि सम्मेलन में था। एक पत्रकार महोदय ने मुझसे कहा आप कहां से हैं? तो मैंने कहा बुंदेलखंड। उन्होंने कहा अच्छा वहीं बुंदेलखंड जहां पानी की बड़ी विकट और गंभीर समस्या है। तो मैंने पत्रकार महोदय से कहा यहां बुंदेलखंड अगर एक व्यक्ति के दिल में धड़के तो एक व्यक्ति का समर्थन मिले। मैंने महाराज जी कहा हो सकता है बुंदेलखंड में बड़ी पानी की विकट और गंभीर समस्या हो, लेकिन बुंदेलखंड वह वीर भूमि है जहां महारानी लक्ष्मीबाई और महाराजा छत्रसाल ने शत्रुओं की गर्दन को काटकर अपनी प्यास को बुझाया हो। वह मिट्टी कभी पानी के लिए मोहताज नहीं हो सकती। तब एक छंद मुझे याद आता है बिहारी जी का। वो कहते हैं कि अंबर के बीच में प्रवाह पवन मंडल को, मंडल के बीच में झलाझल झांका है। झलाझल तेज बीच जलाजल जाग रहो, जलाजल तेज बीच धरातल ताका है। कहा तो बिहारी इस खंडन पे खंड रचे, खंडन के बीच 9 खंडन को नाका है। और 9 खंड बीच में विराजो वीर भरतखंड, भरतखंड बीच में बुंदेलखंड बाका है। 9 खंड बीच में विराजो वीर भरतखंड, भरतखंड बीच में बुंदेलखंड बाका है। पूज्य महाराज जी की उपस्थिति में एक बात कहना मैं चाहता हूं। चूंकि हमें इतिहास पढ़ाया जाना कुछ और था और हमने पढ़ा कुछ और, लेकिन ये वक्त जागने का है, समय जागने का है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज बागेश्वर धाम के माध्यम से अगर हजारों और लाखों सनातन बंधु एक साथ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे शत्रुओं को इस बात का आघात तो होगा कि आने वाले समय में ये सनातन के जो संवाहक हैं ये हमारी गर्दनें भी उतार सकते हैं। अगर हम एक हाथ में माला रखते हैं तो दूसरे हाथ में हम भाला भी रखना आप जान गए हैं। अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शस्त्र लेकर अब हम चलने वाले भी हैं। हमें पढ़ाया गया महाराज जी कि ताजमहल प्रेम की निशानी है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया, लेकिन आप सब जानते हैं कि ताजमहल जिन कारीगरों ने बनाया बाद में उनके हाथ कटवा दिए। अगर ताजमहल प्रेम की निशानी है तो फिर उन कारीगरों के हाथ को कटवा देना, इसमें कहां प्रेम झलक रहा है? एक बात मैं कहना चाहता हूं, प्रेम का प्रमाण तो उस राम सेतु को होना चाहिए था जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने समुद्र के सीने पर बना दिया माता जानकी को वापस लाने के लिए। प्रेम का प्रमाण तो उन पद्मनी माता को होना था जिन्होंने आग के जलते फुब्बारे में अपने आप को कूद दिया, लेकिन उनके वस्त्रों को तार को अलाउद्दीन खिलजी भी छू नहीं सका। प्रेम का प्रमाण, अंतिम प्रमाण आप तक पहुंचे। मैंने 2 प्रमाण अभी आपको बताए, एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, दूसरे माता पद्मिनी। लेकिन तीसरा प्रमाण मैं उस बिहार के दशरथ मांझी को मानता हूं जिसकी पत्नी पर्वत के रास्ते को पार नहीं कर पाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वह दशरथ मांझी प्रण लेता है, संकल्प लेता है और छेनी और हथौड़ों के लेकर 22 वर्ष के लंगे संघर्ष के बाद पहाड़ के सीने को चीर देता है और रास्ता को बना देता है। उस पर्वत, उस मार्ग को उस प्रेम का प्रमाण होना चाहिए, ना कि ताजमहल का। ये हमारे संस्कार नहीं है कि हम किसी कारीगरों के हाथ कटवा दें। ये हमारे, आज आप देखें काशी विश्वनाथ में जीर्णोद्धार किया गया, ये इस बात का प्रमाण है कि आप
ताजमहल बनवाने वाले कारीगरों के हाथ काटते हैं और हम मंदिर का जीर्णोद्धार करने वाले मजदूरों पर पुष्प की बरसात करते हैं। ये हमारे सनातन के संस्कार हैं। हम चींटियों को दाना देते हैं, हम मछली को आटा देते हैं, हम पर्वत को पूजते हैं, हम नदियों को मां मानते हैं, हम गाय को मां मानते हैं, गाय को पहली रोटी देते हैं। हमारी एक माता नहीं है, जननी एक नहीं है। हम गाय को गंगा मानते हैं, गाय को, गंगा को, गौ को, जननी को, भारत को और सरस्वती तमाम सबको माता मानते हैं। और हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसे भारत माता भी कहा जाता है और जिसे जगत गुरु भी कहा जाता है, जिसे माता और पिता दोनों की संज्ञा दी जाती है, वह केवल हिंदुस्तान है। विश्व पटल पर एकमात्र ऐसा देश है। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु अंधकार को दूर करके प्रकाश को हमारे जीवन में उकेरता है। लेकिन शिष्य का प्रमाण भी यह होता है कि जो माया के आवरण से शेष होता है वह शिष्य होता है। इस माया को, आवरण को त्याग कर अगर हम अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आप भी अर्जुन की तरह देशद्रोह की आंख पर तीर से प्रहार कर सकते हैं, उसमें सफल होंगे। चूंकि स्वाभिमान कवियों की मूल संपत्ति होती है महाराज जी, हम कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते हैं। बाबा नागार्जुन से लेके हम भूखे मर गए, रोटियां नहीं मिली, लेकिन हमने अपने स्वाभिमान को कभी ईमान को नहीं बेचा। तब मैं कहना चाहता हूं इस कवि के अंदर ऐसी क्या चीज है कि कवि का माथा ही है अंबर, कवि के पग से पाताल बना। कवि का माथा ही है अंबर, कवि के पग से पाताल बना। कवि के अधरों की लाली से रंग रूप उषा का काल बना। कभी रोया सावन घन उमड़े मरु की चिर संचित प्यास बुझी। रिमझिम आंसू की बूंदों से करुणा को भी आभास मिला। कभी हंसा फूल हंस पड़े और हीरक हमको भी हास मिला। पतझड़ के सूखे पत्तों को भी मुस्काता मधुमास मिला। कवि के अंतस में आग भरी, कवि के आंखों में पानी है। हम कवि हैं, कवि के जीवन की दुनिया से अलग कहानी है। कहना चाहता हूं जब भगवान श्री राम लंका से वापस लौटे तो जब भरत ने माता सीता को प्रणाम किया तो माता सीता के चरणों में उन्होंने अपना शीश रखा। मैंने पढ़ा तो वहां लिखा गया कि भरत का सर भी धन्य हो गया और माता सीता के चरण भी धन्य हो गए। जब मैंने पढ़ी दादा, जब यह बात मैंने पढ़ी कि सीता के चरण भी धन्य हो गए, भरत का सर भी धन्य हो गया, तब मुझे कहीं ना कहीं संदेह उठा कि जब भरत ने माता सीता के पैर पड़े तो भरत का सर भी धन्य हो गया, माता के चरण भी धन्य हो गए। फिर जब मैंने आगे पढ़ा तो वहां लिखा पाया गया, चूंकि भाभी है, भाभी तो माँ की प्रतिमूर्ति है, निश्चित रूप से भरत का सर धन्य होना ही था। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो वहां लिखा था कि वह भरत जिन्होंने अपने भाई के लिए उस सिंहासन को ठुकरा दिया और अपने बड़े भाई के खड़ाऊ को अपने सर पर रखा, निश्चित रूप से वह सर धन्य तो होना ही था। लेकिन केवल इतना नहीं, मैंने आगे पढ़ा तो लिखा था कि वह माता सीता जो लंका में रही, लेकिन लंका के अधिपति अहंकारी रावण के उस आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया और उस लंका को लात मारकर वापस आ गई, तो ऐसे चरणों को भी धन्य होना पड़ता ही है। तो निश्चित रूप से हमें सिखाता है कि हम किस संस्कारों से आते हैं। हम ये अभी लव कुमार यादव ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि हम 15 मिनट में बता देंगे किसमें कितना दम है। एक बयान आया था, हम किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। लेकिन हिंदुस्तान ये वीरता का देश है। अभिमन्यु जिसे चक्रव्यूह से वापस लौटने का ज्ञान नहीं था, ये वह भारत है जिसने एक तीर में एक तीर चलाकर इस पृथ्वीलोक से जल की धारा को निकाल दिया। ये वही भारत है जहां भीम अपना पैर पटकते हैं तो भीमकुंड उत्पन्न हो जाता है। ये क्षमता केवल भारत देश में है, ये क्षमता केवल मां भारती के बेटों में है। मैं कहना चाहता हूं हमारे बीच में सुश्रुत त्रिपाठी मयंक जो छतरपुर से हमारे बीच में है, कहा जाता है कि मैंने पारस पत्थर नहीं देखा, वह अस्तित्व में है या नहीं, लेकिन जब मैं बुंदेलखंड के किसान को परिश्रम को देखता हूं तो मुझे लगता है कि जिस बंजर भूमि में किसान का पसीना टपकता है वह बंजर भूमि भी सोना उगलना शुरू कर देती है। ये क्षमता केवल बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के किसानों में है। उसी बुंदेलखंड की माटी से हमारे बीच में सुश्रुत मयंक त्रिपाठी की उपस्थिति है। 4 पंक्तियां मुझे और याद आती हैं। कहा जाता है भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। तब मैं कहना चाहता हूं हमें जवाब इस प्रकार के भी आते हैं, जो चले गए यह देश छोड़ उनसे ना शिकायत कभी हमें, जो चले गए यह देश छोड़ उनसे ना शिकायत कभी हमें, पर तुमने इससे वतन कहा इसलिए मोहब्बत अभी हमें, वरना इस घटना पर हम तुमको बांट छांट भी सकते थे, जो वंदे मातरम गा ना सकी वो जीभ काट भी सकते थे। एक महापुरुष को इस कविता में सजोया है। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी, सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी,
पावन पुण्य पवित्र धरा यह प्राणों से भी प्यारी, पुष्पों की पंखुड़ियों से भी ज्यादा है कोमलता, इस माटी में सदा झलकती गंगा सी निर्मलता। अरे सौर वीरता साहस का पर्याय कहूं तो कम है, बुंदेली वीर कथाओं का अध्याय कहूं तो कम है, और छत्रसाल महाराजा का यशगान करूं तो कम है, बुंदेलखंड को भरत खंड की शान कहूं तो कम है, और झांसी की रानी का स्वाभिमान कहूं तो कम है, बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूं तो कम है। वाह वाह, बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूं तो कम है। मैं कविता प्रारंभ करता हूं, आपका आशीर्वाद मिले। जहां चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं, क्या है हमारा बुंदेलखंड। जहां चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं, बांधकपुर के जागेश्वर के चरणों में शीश झुकाते हैं, कुंडेश्वर श्री शिवधाम विराजे शंकर डमरू वाले हैं, अमझरा धाम के बजरंगी मद मर्दन करने वाले हैं, पन्ना के जुगल किशोर का मोहक रूप दिखाई देता है, बागेश्वर धाम का चमत्कार सर्वत्र सुनाई देता है। फिर से पढ़ो दोबारा। जहां चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं, बांधकपुर के जागेश्वर के चरणों में शीश झुकाते हैं, कुंडेश्वर श्री शिवधाम विराजे शंकर डमरू वाले हैं, अमझरा धाम के बजरंगी मदमर्दन करने वाले हैं, पन्ना के जुगल किशोर का मोहक रूप दिखाई देता है, बागेश्वर धाम का चमत्कार सर्वत्र सुनाई देता है। जहां परम पूज्य राजेंद्र दास जी योगी तपसी साधक हैं, दतिया की पीताम्बरा माई के हम सच्चे आराधक हैं, यहाँ भीम कुंड का कुंड अनूठा अनुपम एक अजूबा है, शिव तांडव ककरा मठ मंदिर उत्सव की धरा महोबा है, जिसका ना कोई और छोर और धाम राजधानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। वाह 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 वाह। 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। कुंडलपुर के बाबा सबकी खाली झोली भर देते हैं, कुंडलपुर के बाबा सबकी खाली झोली भर देते हैं, उन्नाव बालाजी सूर्य देव सब कष्टों को हर लेते हैं, सबसे पहले आजादी का हमने ही विगुल बजाया था, रानी झांसी के चरणों में गोरों ने शीश झुकाया था, आला उदल की गाथा सुन तलवार नाचने लगती है, मर्दन सिंह राजा खेत सिंह की कथा वाचने लगती है, बुंदेल केसरी छत्रसाल से मौत स्वयं घबराती है, बुंदेलखंड की माटी दुनिया भर में पूजी जाती है, हम तूफानों से लड़ते हैं, हम जुगनू के रखवाले हैं, हम मधुकर शाह बुंदेला का विद्रोह जगाने वाले हैं, हर दौल लला आला उदल लक्ष्मीबाई मर्दानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। वाह 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 वाह। 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को।